नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ने उद्धव ठाकरे सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक का बयान सामने आया है। नवाब मलिक दरअसल उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस संबोधन में राहत पैकेज की घोषणा करेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों को कटघरे में खड़ा करते हुए यह कहा कि दरअसल लॉकडाउन राज्यों के लिए आखिरी विकल्प होना चाहिए। आपको बता दें, देश इस वक्त कोरोना संक्रमण के खतरे से जूझ रहा है। देश के बाकी राज्य जहां इस कोरोना के वक्त में चुनौतीपूर्ण के वक्त है, इससे निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हर संभव जो सुविधाएं हैं वो लगातार बढ़ा रहे हैं। फिर चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो या फिर तमाम मेडिसिन की बात हो, तमाम चीजें कहीं ना कहीं बढ़ाई जा रही है। लेकिन वहीं देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जो लगातार कोरोना पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही है और उसमें सबसे ऊपर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोविड को लेकर सियासत की जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब जब इस कोरोना संक्रमण के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश को संबोधित किया है, तो उस वक्त भी उस संबोधन पर भी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का बयान सामने आया है। नवाब मलिक ने कहा है कि दरअसल लोगों को उम्मीद थी कि प्रवासी जो श्रमिक हैं, गरीब छोटे व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। तो उद्धव सरकार की सच्चाई यह है कि दरअसल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो केंद्र सरकार पर लगातार ठीकरा फोड़ रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और शायद देश का महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है और सबसे ज्यादा संख्या भी महाराष्ट्र में ही है। लेकिन किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार हर एक मोर्चे पर फेल नजर आई है, इसकी बानगी भी देखने को मिली है कि वहां ऑक्सीजन से लेकर जो रेमडेसिविर मेडिसिन है या फिर वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से सियासत की गई है, जिस तरीके से भारी किल्लत वहां देखने को मिल रही है केंद्र सरकार की ओर से, लगातार वहां ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शंस के जो सप्लायर्स हैं उनसे लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि दरअसल वो महाराष्ट्र को ये दवाइयां और ऑक्सीजन सप्लाई करे। तो इस तरीके से लगातार मदद की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के जो मंत्री हैं, नेता है, वो घटिया राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है और उसमें सबसे ऊपर है नवाब मलिक। नवाब मलिक की ओर से इससे पहले भी झूठ फैलाने का काम किया गया था। किस तरीके से केंद्र सरकार पर झूठा आरोप लगाते हुए यह कहा गया था कि दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन के जो सप्लायर हैं उनसे केंद्र सरकार ने अनुरोध किया है कि वो महाराष्ट्र को यह मेडिसिन सप्लाई ना करे। तो यह झूठा आरोप भी नवाब मलिक की ओर से लगाया गया था, लेकिन इसकी सच्चाई भी कुछ ही घंटों के बाद सामने आ गई थी कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये गरीबों की बात कर रहे हैं, श्रमिकों की बात कर रहे हैं और उनके लिए राहत पैकेज के ऐलान की ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए थी। तो सवाल ये है कि आखिर क्या राज्य सरकार की कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उद्धव सरकार ने जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया है कि पूर्ण लॉकडाउन आज रात 8 बजे जो बैठक होगी उसके बाद महाराष्ट्र में लगाया जा सकता है, तो उसके बाद क्या इनके लिए कोई पैकेज की घोषणा राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? यह सवाल लगातार उनसे पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता यहां तक सवाल पूछ रही है कि क्या राहत पैकेज की आड़ में भी अब महाराष्ट्र सरकार वसूली करेगी, क्योंकि नीयत साफ नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लगातार जो सियासत है वो की जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने संबोधन में यह साफ तौर पर लोगों के बीच जो भ्रम फैलाने का काम इन विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं के द्वारा किया गया था, उसे कहीं ना कहीं बेहद साफ तरीके से कहने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि ऑक्सीजन से लेकर तमाम चीजों की व्यवस्थाएं केंद्र सरकार की ओर से की जा रही हैं और लॉकडाउन आखिरी विकल्प है।
लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली जैसे राज्यों ने लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया और यह कहा कि दरअसल ऑक्सीजन से लेकर तमाम जो कोविड को लेकर संसाधन है उनकी कमी उनके पास है, ऐसे में उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है, लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है और राजधानी दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन। और उसके अलावा बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो एक लंबा लॉकडाउन लगाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार की ओर से पहले ही ले लिया गया है। तो ये लॉकडाउन ये बता रहा है कि किस तरीके से अपनी नाकामी कोविड मैनेजमेंट में पूरी तरीके से फेल हो चुकी उद्धव ठाकरे सरकार अब तमाम चीजों का ठीकरा केंद्र सरकार पर ही फोड़ती नजर आ रही है। लेकिन अगर राहत पैकेज की बात नवाब मलिक ने की है तो आपको बता दें, पिछले साल जब कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहा था, न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में, और केंद्र सरकार की ओर से देश में एक देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। लंबे वक्त के लिए यह लॉकडाउन लगा था और उस वक्त केंद्र सरकार की ओर से राहत पैकेज का ऐलान किया गया था। कई पैकेज का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया, न सिर्फ श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था बल्कि तमाम राशन से लेकर तमाम जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई पैकेज का ऐलान करते हुए। लेकिन महाराष्ट्र में उस राहत पैकेज की क्या गति हुई है इसकी तस्वीरें भी हमने देखी है कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के जो गोडाउन हैं उनमें जो दालें हैं वो सड़ती नजर आई हैं। ये तस्वीरें भी महाराष्ट्र से ही निकलकर सामने आई है। यानी जो राशन केंद्र सरकार की तरफ से वहां गरीबों को बांटने के लिए दिया गया था वो राशन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के जो गोडाउन है उसमें सड़ता नजर आया। और किस तरीके से राशन को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार की वसूली की तस्वीरें निकलकर सामने आई, यह किसी से छिपी नहीं है। फिलहाल आपको बता दें, पूरे महाराष्ट्र में 1000 टन से ज्यादा दालें जो हैं वो खराब हुई हैं, पाउडर बन गई है, कीड़े लग गए हैं। ये तस्वीर निकलकर महाराष्ट्र से सामने आई है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार अभी भी राहत पैकेज की उम्मीद कर रही है, लेकिन सवाल यही बनता है कि क्या इस राहत पैकेज की आड़ में भी वसूली का ही मकसद महाराष्ट्र सरकार का है? इस पर महाराष्ट्र सरकार जवाब दे। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन से लेकर तमाम रेमडेसिविर मेडिसिन को लेकर सियासत चरम सीमा पर है और महाराष्ट्र सरकार के ये मंत्री खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बजाय ग्राउंड पर स्थिति का जायजा लेने के जिस तरीके से तमाम ठीकरे केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं, लगातार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण महाराष्ट्र की जनता के लिए इस वक्त स्थिति हो चुकी है। चूंकि जो वहां सत्ता में सरकार बैठी है दरअसल वो वहां लोगों की जान बचाने के बजाय किस तरीके से सियासत कर रही है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल महाराष्ट्र कोरोना के इस संक्रमण से सबसे ज्यादा इस वक्त जूझ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और तमाम राहत की जो उम्मीद है वो केंद्र सरकार से की जा रही है। तो लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अगर तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम जो कोविड के संसाधन हैं, अगर वो तमाम चीजें केंद्र सरकार ही उद्धव ठाकरे सरकार को मुहैया कराएगा, अगर उद्धव ठाकरे सरकार ये उम्मीद तमाम चीजों की केंद्र सरकार से करेगी, तो आखिर महाराष्ट्र में फिर सरकार की जरूरत ही क्या है? ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं और सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर राहत पैकेज की मांग क्यों की जा रही है? जब लॉकडाउन महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगाया गया है तो ये राहत पैकेज का ऐलान भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से ही वहां श्रमिकों और तमाम लोगों के लिए होना चाहिए। लेकिन तस्वीर हमने देखी कि महाराष्ट्र में जब लॉकडाउन का ऐलान उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया तो वहां से भी जो तमाम श्रमिक थे, जो तमाम प्रवासी मजदूर थे, वो अपने घरों को पलायन कर रहे हैं। वो लगातार वहां बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है। उनके लिए कोई भी व्यवस्था उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से नहीं की गई है। तो यह फिलहाल तस्वीर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसलिए है कि दरअसल लोग ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ सीख ले लेनी चाहिए, जहां
जहां बिहार में वैक्सीन को फ्री कर दिया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो किस तरीके से एक्शन में हैं, हर एक स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण इस वक्त किया जा रहा है। ये तमाम स्थिति बेहतर बनाने की कोशिश है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार की नाकामी और लापरवाही बता रही है कि किस तरीके से वो लोगों की जान लेने पर उतारू हो चुके हैं और लोगों की जान की उन्हें परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकनी है। और यही वजह है कि पीएम का संबोधन भी कहीं ना कहीं उसे भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से निशाने पर लिया गया है। जाहिर तौर पर राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जरूर कहा है कि दरअसल अर्थव्यवस्था ही सेहत सुधारने के साथ लोगों की सेहत का भी ध्यान रखा जाए, यानी लॉकडाउन कोई विकल्प अब नहीं बचता है। अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना बेहद जरूरी है। अगर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा तो हालात आने वाले वक्त में बुरे हो सकते हैं। ऐसे में लॉकडाउन से बचा जाए और परिस्थितियां जो हैं उसे बेहतर बनाया जाए। कोविड के लिए संसाधनों का कहीं ना कहीं निर्माण किया जाए, उसका उत्पादन किया जाए। यही तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी अपने संबोधन में उन्होंने कही, लेकिन ये तमाम चीजें महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार और उनके मंत्रियों को रास नहीं आई। और यही वजह है कि निशाना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर साधा जा रहा है। लेकिन सवाल महाराष्ट्र सरकार से यही कि क्या राहत पैकेज का ऐलान महाराष्ट्र सरकार को नहीं करना चाहिए, जब महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में जो स्थितियां बनी हैं उस पर लॉकडाउन लगाया है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।